आपने यहाँ पर दबाव की बात की है। आप खुद एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। यहाँ पर जो अब तक फैसले आए हैं, हम क्या देखें, जो मौजूदा सरकार है उसका दबाव है या वाकई में कोर्ट उतना स्वतंत्र नहीं है जो चंद साल पहले था? देखिए मैम, ये बहुत ही रिसर्च का विषय है और यदि आप गहराई में जाएंगे तो आप देखे होंगे कि यहाँ न्यायपालिका किसको मिल रहा है, या तो पॉलिटिकल लोगों को मिला है या जो पैसे वालों को मिल रहा है। आज यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है प्रोफेशनल क्रिमिनल का, और जो एक गरीब या निरीह जनता है वो एक छोटी सी न्यायपालिका के दरवाजे पे जाता है न्याय पाने के लिए, उनको सालों साल तारीख पे तारीख मिलते रहती है और वो न्याय उनको नहीं मिल पाता है। रिजल्ट क्या है आज सारी पब्लिक जान रही है। न्यायपालिका पूर्णतः रूप से अपने ऊपर में कार्य नहीं कर रही है और आज की जरूरत है, यदि हम विकासशील देश बनना चाह रहे हैं, हम अमेरिका और रूस और चाइना के बराबर में यदि अपने आप को बराबर में हम करना चाहते हैं तो उसके लिए न्यायपालिका को मजबूत होना ही होगा। राजनीतिक हस्तक्षेप कितना देखते हैं न्यायिक व्यवस्था में, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में? देखिए मैडम, जैसा आप जानते होंगे कि हाई कोर्ट की जो जजेज का जो हायर जुडिशियरी की जो अपॉइंटमेंट की बात होती है उसमें एडवोकेट से सेलेक्ट करके लिया जाता है, उनको एक्सपीरियंस का देखा जाता है। लेकिन उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर माननीय जज होते हैं। वो तय कर पाते हैं कि किनको हाई कोर्ट में आना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि ये 5 जज होते हैं, लेकिन हम लोग यदि देखते हैं कि जिस शासन में जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी से जो रिलेटेड एडवोकेट होते हैं वही जज बनते हैं। तो इससे जाहिर ये होता है कि ये जो जज की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है, कहीं ना कहीं बहस किया जाता है और उसमें जो उनकी एक जो पात्रता होता है, उनका जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है जिसमें मेरिट देखा जाता है, उसमें कहीं कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कहीं कोई मेरिट नहीं है, केवल एक सेलेक्टिव होता है कि 5 जज ने इनको ये कह दिया और उनको जो है हम कर लें। तो मैं समझता हूं कि जो एक उनकी पात्रता की प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है, वो अपने आप में गलत है और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है। न्यायपालिका में भी उस तरह का घून लग गया है, उस तरह का दीमक लग गया है जो हमारे समाज के अन्य इंस्टीट्यूशन में जैसे करप्शन का लगा हुआ है, या लोग पैरवी से आ जाते हैं और इस वजह से ये जो एक प्योर फॉर्म में न्यायपालिका को काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। आज न्यायपालिका कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में कार्य कर रही है। क्या वाकई में अब देश को जरूरत है कि जाति धर्म से उठकर यहाँ पर एक अलग तरह की राजनीति को एक नई दशा और दिशा दी जाए? देखिए, सच कहें तो आईपा जैसे के नाम से जाना जाता है, ये इंडिया की जरूरत थी। आप देखें कि जो डेमोक्रेसी का डिफिनीशन है, डेमोक्रेसी में जब तक प्रगतिशील जनता नहीं रहेगी तब तक डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता है। ये हम यदि दूसरे शब्दों में कहें तो गधों को जमात को कर करके हम किसी अच्छे शासन नहीं दे सकते हैं, नहीं हम कोई एक व्यवस्था कर सकते हैं। उसके लिए एक ज्ञानी और प्रगतिशील जागरूक नागरिक को रहना बहुत जरूरी है, तभी उसका जो शासक होगा या उसका जो राजा होगा या उसका जो नेतृत्व होगा वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। नहीं तो जैसे राजा वैसे प्रजा।